क्योंकि उन्हें बहुत कम टाइम में बहुत सारा पैसा कमाना होता है। तो उसके लिए जनरली लोग करते हैं और हाथ कैसे चलाते हैं पहले इसे समझ लेते हैं। लोग करते क्या है कि उन्हें समझ आता है कि ऑप्शंस के अंदर ट्रेड कर सकते हैं, तो निफ्टी के अंदर और बैंक निफ्टी के अंदर लोग करना शुरू कर देते हैं ऑप्शंस में ट्रेड। और आपको पता है कि ज्यादातर लोग क्या करते हैं कि वो बाय करते हैं, वो बाय करते हैं कॉल ऑप्शन को और पुट ऑप्शन को। अभी तक आपको इतना तो पता ही है, राइट। सो कॉल ऑप्शन हम कब बाय करते हैं, जब हमें लग रहा होता है कि मार्केट जाएगी ऊपर, और हम पुट ऑप्शन कब बाय करते हैं, हम तब बाय करते हैं जब हमें लग रहा होता है कि मार्केट यहां से गिरेगी। तो अगर हमें लगता है कि मार्केट गिरेगी तो हमने पुट ऑप्शन खरीदना है, और अगर हमें लगता है कि मार्केट बढ़ेगी तो हमने कॉल ऑप्शन खरीदना है। ये बिल्कुल बेसिक चीज समझ आती है। बट इसके बावजूद भी लोगों के हाथ क्यों जलते हैं, ऐसा क्यों होता है कि लोग पैसा नहीं बना पाते? अभी मैं आपको ना स्टेप बाय स्टेप चीजें समझाने की कोशिश करूंगा, एंड देन आई विल गिव यू अ स्ट्रैटेजी जिससे आप पैसे कमाने वाले हैं। तो बड़ा इंटरेस्टिंग है वीडियो, आगे तक देखिएगा। अब यहां पे हमने ये बात करी कि कॉल ऑप्शन पुट ऑप्शन खरीदते हैं। एग्जांपल लेके मैं चलता हूं, मान लेते हैं निफ्टी चल रहा है 17,000। तो अगर निफ्टी 17,000 चल रहा है और आपने कॉल ऑप्शन खरीदा 17,000 का, मान लेते हैं आपने कॉल ऑप्शन खरीद लिया एट द मनी पर। अब एट द मनी पर आपने ऑप्शन खरीदा और ये आपको 200 रुपए देने पड़ते हैं, 200 रुपए का प्रीमियम है। तो अब आपको ये समझ आता है कि अगर मैं 200 रुपए में एक ऑप्शन खरीद रहा हूं एट द मनी का निफ्टी का, तो ये 200 रुपए मेरे लिए कम से कम ब्रेक इवन है। निफ्टी जब तक 17,200 नहीं जाएगी इसके बाद ही जाके मुझे प्रॉफिट होगा, इससे पहले मुझे प्रॉफिट नहीं होगा। आपको यह भी समझ आ गया। अगर आपने 17,000 पे कॉल ऑप्शन खरीदा था और 200 पॉइंट अगर बढ़ती है तो आपको कुछ भी प्रॉफिट नहीं हो रहा, ये तो आपका ब्रेक इवन है। आप चाहते हो 300-400 पॉइंट बढ़ जाए, बट आपको पता है यार 300-400 पॉइंट का मूव हर दिन तो मिलता नहीं है, और अगर ये दिन के हिसाब से नहीं मिल रहा तो आपको वेट करना पड़ेगा, 1-2 दिन और लग जाएंगे। और जैसे जैसे टाइम निकलेगा वैसे वैसे अभी तक आपको यह भी समझ आ गया कि जो थीटा है वो डिके हो जाता है टाइम वैल्यू के हिसाब से। जो आपने 200 रुपए का ऑप्शन खरीदा था वो जैसे जैसे टाइम निकलता जाएगा ये 150 रुपए का हो जाएगा, फिर ये 100 रुपए का रह जाएगा, और आपका नुकसान रेगुलर होगा अगर आपके हिसाब से मार्केट ने मूव नहीं किया। तो अब करें तो करें क्या? क्या कोई ऐसी स्ट्रैटेजी है जिससे हमें पता हो हमें प्रॉफिट कितना होगा और हमें कम से कम लॉस हो, और हमें पहले से डिफाइंड हो कि अगर लॉस होगा तो इतना होगा? आज मैं आपको बताने वाला हूं। देखो, अब आपको यह समझ आ गया कि लोग हाथ कैसे जलाते हैं। लोग ऑप्शंस को बाय कर लेते हैं और नेक्ड ऑप्शन के अंदर ट्रेड करते हैं, कोई स्ट्रैटेजी नहीं होती। तो यहां पे कॉल ऑप्शन को खरीद लिया, पुट ऑप्शन को खरीद लिया, लोग जनरली यही करते हैं। बट एक स्ट्रैटेजी है जिसे हम बोलते हैं आयरन बटरफ्लाई। अभी तक आपने बटरफ्लाई सुना होगा, बट ये आयरन बटरफ्लाई क्या होता है मैं आपको बताने वाला हूं। सो अब समझिएगा, अगर एक इंसान ने जिसने बाय किया था, जो बायर था जिसने कॉल ऑप्शन या पुट ऑप्शन को बाय किया था, तो इसने जो प्रीमियम दिया था वो किसे दिया था? आप कहोगे सर सेलर को दिया था। सेलर को प्रीमियम दिया था, मतलब मान लेते हैं कि कॉल ऑप्शन 200 रुपए का था या पुट ऑप्शन 200 रुपए है, तो बायर ने दिया किसे? सेलर को। और जैसे जैसे टाइम निकलता है ये ऑप्शन का रेट कम हो जाता है। ये अगर 200 से 100 रुपए हो जाएगा तो वो 100 रुपए का नुकसान बायर को होगा, बट प्रॉफिट किसका होगा? वो सेलर का होगा। तो आप चाहें तो आप ऑप्शंस को सेल भी कर सकते हैं, आप कॉल ऑप्शन और पुट ऑप्शन को सेल भी कर सकते हैं, आपको पता है। अगर आपको लगता है कि कोई बड़ा मूव नहीं आने वाला, मार्केट साइडवेज रहेगी, तो इससे पहले ऑप्शन स्ट्रैटेजीज, आप आई होप आपको पता होगा कि हमने एक प्लेलिस्ट बनाई हुई है ऑप्शन स्ट्रैटेजीज की। आई बटन पे लिंक है, आप जाके स्टार्टिंग से फ्री में ऑप्शन की स्ट्रैटेजी सीख सकते हो। मैंने बहुत सारी स्ट्रैटेजीज आपको बता दी ऑलरेडी कि अगर आपका व्यू है मार्केट को लेकर कि मार्केट बढ़ेगी, बुलिश रहेगी, तो कौन सी स्ट्रैटेजीज यूज करनी है। अगर आपका व्यू है मार्केट को लेकर कि मार्केट गिरेगी तो कौन सी स्ट्रैटेजीज यूज करनी है। अभी आप सीख रहे हो, मैंने साइडवेज स्ट्रैटेजीज भी आपको ऑलरेडी 2 सिखा दी, कौन सी सिखा दी बताऊंगा। एंड आज भी हम एक ऐसी स्ट्रैटेजी सीखने वाले सबसे पहले जो आप साइडवेज मार्केट में ट्रेड करने वाले हो। तो अब मैं आपको क्या बताना चाह रहा हूं कि साइडवेज मार्केट रहेगी, मतलब ना मार्केट ऊपर जाएगी ना नीचे जाएगी, आपको एक रेंज बाउंड मार्केट दिखेगी, एक साइडवेज मार्केट दिखेगी। तो रेंज बाउंड मार्केट के लिए अनदर एक स्ट्रैटेजी आप यूज कर सकते हो। बट उससे पहले हमने जो स्ट्रैटेजीज आपको बताई है वो कौन सी स्ट्रैटेजीज थी उन्हें भी समझ लेते हैं। मैंने आपको बताया था कि आप एक शॉर्ट स्ट्रैडल बना सकते हो। मैं लिख देता हूं यहां पे, आप शॉर्ट स्ट्रैडल बना सकते हो। भैया स्ट्रैडल क्या होता है? स्ट्रैडल का मतलब होता है एट द मनी पर आपने कॉल ऑप्शन और पुट ऑप्शन, अगर आप लॉन्ग कर रहे हो, जो कि हम आने वाली वीडियो में समझेंगे, अगर आप लॉन्ग करोगे तो आपको इन्हें खरीदना है, और अगर आप शॉर्ट करते हो तो आपको इन्हें बेचना है। जैसे ही आप शॉर्ट कर दोगे तो मार्केट अगर बढ़ती है या फिर घटती है, दोनों ही साइड आपको साइडवेज मार्केट में प्रॉफिट होगा। बट अगर मार्केट बहुत ज्यादा गिर जाती है तो आपको अनलिमिटेड नुकसान हो सकता है, और अगर मार्केट बहुत ज्यादा बढ़ जाती है तो आपको अनलिमिटेड नुकसान हो सकता है। और मार्केट अगर जहां है वहीं रहती है तो आपको एक पीक पर मैक्स प्रॉफिट होता है। यह आपने शॉर्ट स्ट्रैडल पे समझा था। अभी कैसे होता है समझाता हूं मैं आपको। अगर आपने कॉल ऑप्शन को बेच दिया और मार्केट बढ़ी नहीं, तो जिसने एग्जांपल मैंने आपको दिया कि 200 रुपए का ऑप्शन था एट द मनी पर, वो जीरो हो जाएगा। वो किसे मिलेगा? वो आपको मिल जाएगा क्योंकि आपने बेचा था। सिमिलरली अगर किसी ने पुट ऑप्शन खरीदा था और मार्केट बहुत ज्यादा गिरी भी नहीं, वो रेंज बाउंड रही, तो ये 200 रुपए होगा, जीरो हो जाएगा। ये किसे मिलेगा? अगेन किसे मिलेगा? जिसने बेचा हुआ है। तो अगर आपने दोनों वे बेच दिया और मार्केट साइडवेज रहती है तो आप प्रॉफिट कमाओगे, बट एक लिमिट तक। जब मार्केट बहुत ज्यादा बढ़ गई तो आपको अनलिमिटेड लॉस हो सकता है।
और मार्केट बहुत ज्यादा गिर गई तो भी आपको लॉस हो सकता है। अब आप यहां पे ये हमने शॉर्ट स्ट्रैडल समझा था, हमने स्ट्रैंगल भी समझा था कि हम अगर हम इस पीक को हटाना चाहते हैं कि हम एक फ्लैट सरफेस पे चाहते हैं कि प्रॉफिट मिले, पीक पे नहीं, तो हम स्ट्रैंगल बना सकते हैं, उसमें कुछ नहीं करना होता। उसमें जो एट द मनी ऑप्शंस आपने बेचे थे, एग्जांपल दोबारा दे रहा हूं समझाने के लिए, कि निफ्टी अगर 17,000 पर है और आपने 17,000 के कॉल ऑप्शन और पुट ऑप्शन को बेच दिया, तो ये क्या होगा, ये आपने एट द मनी पर बेचा है तो ये स्ट्रैडल होगा। बट अगर आपने आउट ऑफ द मनी, अब आउट ऑफ द मनी कॉल के केस में क्या होगा, एग्जांपल के लिए 17,200 हो गया, और पुट ऑप्शन के लिए क्या हो गया, 16,800 हो गया। तो ये 16,800 और 17,200 का अगर आपने यहां पे आउट ऑफ द मनी ऑप्शंस को बेच दिया तो ये स्ट्रैंगल बन जाता है। तो इसका जो ग्राफ है कुछ इस तरीके से दिखता है, बट इसके अंदर भी आपको अनलिमिटेड लॉस हो सकता है दोनों साइड पे। अब हमारा सवाल ये है कि अगर कोई ऐसी स्ट्रैटेजी है जिससे हमारा ये लॉस यहां पे रुक जाए, हमें एक लिमिटेड लॉस हो, तो वो स्ट्रैटेजी कौन सी है, इसका नाम है आयरन बटरफ्लाई, जो आज हम सीखने वाले हैं। अब आयरन बटरफ्लाई मैं क्यों बोल रहा हूं, एंड मैं आपको इसके बाद बताऊंगा कि ये स्ट्रैटेजी क्यों इतनी इफेक्टिव है, एंड व्हाई इट इज बेटर देन शॉर्ट स्ट्रैडल एंड शॉर्ट स्ट्रैंगल, दोनों से बेटर क्यों, मैं आपको बताऊंगा। तो यहां पे होगा क्या, पहली बात तो बटरफ्लाई, हम इसे बटरफ्लाई क्यों बोल रहे हैं, जब आपने स्ट्रैडल बनाया था तो आपको साइडवेज मार्केट में प्रॉफिट हो रहा था, बट एक पॉइंट ऑफ टाइम के बाद आपको अनलिमिटेड नुकसान हो सकता था। तो आप चाहते हो यार मेरा ना लॉस रुक जाए, यहां पे मेरे पंख लग जाएं, जिससे नीचे अगर जाती है मार्केट या बढ़ जाती है मार्केट, दोनों ही साइड में मेरा लॉस जो है वो अनलिमिटेड की जगह लिमिटेड हो जाए। तो आप जो पंख लगाना चाहते हैं ना और रोकना चाहते हैं अपने लॉस को आयरन की तरह, तो इसे हम आयरन बटरफ्लाई बोलते हैं। अब ये आयरन बटरफ्लाई कैसे बनेगी समझते हैं, बड़ा सिंपल है, मैं आपको समझाऊंगा। थोड़ा सा टाइम लग सकता है, इस वीडियो को आपको हो सकता है कई बार देखना पड़े। अगर आप बिल्कुल नए हो, आपको ऑप्शंस के बारे में नहीं पता, कोई बात नहीं, ये वीडियो खत्म जब होगी ना तो एंड स्क्रीन पर आपको एक दिखेगा ऑप्शन स्ट्रेटेजीज के ऊपर, हमने पूरी प्लेलिस्ट बनाई हुई है, स्टार्टिंग से देखना, एक एक करके ऐसे ऐसे बढ़ोगे आगे, आपको सारा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो इस वीडियो को देख लो, इसके बाद आप इस वीडियो को कई बार भी देख सकते हो अगर आप प्लेलिस्ट कई टाइम से ऑलरेडी फॉलो कर रहे हो, सो यू विल अंडरस्टैंड एवरीथिंग। अब जब हमने स्ट्रैडल बनाया था, हमने बेचा था कॉल ऑप्शन को और पुट ऑप्शन को। अब कॉल ऑप्शन को अगर हमने बेचा तो हमें फायदा कब होगा, कॉल ऑप्शन कौन खरीदता है, वो इंसान खरीदता है जिसे लगता है मार्केट बढ़ेगी, मगर अगर मार्केट नहीं बढ़ी तो हमें प्रॉफिट होगा। तो हमने इस जगह पर कॉल ऑप्शन और पुट ऑप्शन दोनों को सेल कर दिया था, ठीक है जी, हमने सेल कर दिया था। तो हमें मैक्सिमम प्रॉफिट उस पीक पर हो रहा था जहां पे हमने एट द मनी पर दोनों को बेच दिया था। बट हमें नुकसान कब हो रहा था कि अगर मार्केट बहुत ज्यादा बढ़ जाए तो अब क्या करें। अगर आपको लॉस रोकना है, क्योंकि सेलर का अनलिमिटेड नुकसान हो सकता है, ऑलरेडी आपको अभी तक पता है, तो अब सेलर जो है वो अपना लॉस रोकना चाहता है, तो आप अपनी पोजीशन को हेज कर सकते हो। कैसे हेज कर सकते हो, अपना लॉस कैसे रोक सकते हो, मैं आपको बताता हूं। अगर आप एक कॉल ऑप्शन को खरीद लो जो कि आउट ऑफ द मनी ऑप्शन हो, आउट ऑफ द मनी हम क्यों खरीदेंगे, ओटीएम क्यों खरीदेंगे, क्योंकि वो हमें सस्ता पड़ेगा। अभी समझना, जब एक कॉल ऑप्शन एट द मनी पर है तो मान लेते हैं वो 200 रुपए का है, बट अगर वो आउट ऑफ द मनी होगा तो हो सकता है वो 80 रुपए का ही हो, वो 50 रुपए का ही हो, जितना दूर पे हम जाएंगे उतना सस्ता होता जाएगा। तो एक आउट ऑफ द मनी ऑप्शन हमने क्या किया, अपनी पोजीशन को हेज करने के लिए बाय कर लिया। ये हमने प्रीमियम रिसीव किया था और ये प्रीमियम हम दे देंगे, तब भी हम प्रॉफिट में रहेंगे। समझ रहे हो, 200 रुपए मेरे पास आया, 50 रुपए मैंने दे दिया, तो मैं 150 के तो प्रॉफिट में हूं, गुड इनफ। और सिमिलरली अगर मार्केट गिर जाती और अनलिमिटेड मुझे नुकसान हो सकता था, उससे बचने के लिए मैंने एक बाय किया पुट ऑप्शन को। अब जैसे ही मैंने पुट ऑप्शन को यहां पे बाय भी कर लिया, अब फायदा क्या होगा, इस फायदे को समझो। मैंने पुट ऑप्शन को बाय किया, तो अगर मार्केट जितनी गिरेगी, सिर्फ अगर मैंने पुट ऑप्शन को बाय किया होता तो मुझे अनलिमिटेड प्रॉफिट हो सकते थे। और अगर मैंने सेल किया हुआ है कॉल ऑप्शन को, तो सेल किया हुआ है पुट ऑप्शन को, तो अगर मैंने पुट ऑप्शन को सेल किया हुआ है तो अगर मार्केट गिर जाती है तो मुझे अनलिमिटेड लॉस हो सकता है, जिसे मैं हेज कर रहा हूं पुट ऑप्शन को बाय करके। बट अगेन ये आउट ऑफ द मनी है, तो अगर एट द मनी पर 200 का है, अगेन यहाँ पे एग्जांपल के लिए ले लेते हैं, ये 50 रुपए का है, तो अगेन मैं 150 रुपए कमाने वाला हूं। मैंने टोटल कमाए 400 रुपए और मैंने यहाँ पे 50-50 100 रुपए दे दिए, तो 300 रुपए मेरा नेट प्रॉफिट होगा एग्जाम्पल। और निफ्टी अगर आपको पता है कि 50 का हमारा लॉट है, तो एग्जाम्पल के लिए मुझे 15,000 का प्रॉफिट हो सकता है। अब मेरा जो नुकसान है वो लिमिटेड हो जाएगा। मैं आपको अगेन अभी स्ट्रैटेजी बिल्डर पर हम जाएंगे, मैं आपको दिखाऊंगा कि किस तरीके से ये वर्क करता है और आप भी इन स्ट्रैटेजीज को बना सकते हैं। स्ट्रैटेजी सीखने का फायदा क्या होता है, लॉस कम से कम और प्रॉफिट बहुत ज्यादा। एंड जो आयरन बटरफ्लाई स्ट्रैटेजी है, अब लोग कहेंगे सर आपने भी बटरफ्लाई नहीं बताया, आप डायरेक्टली आयरन बटरफ्लाई बता रहे हो। इसी वीडियो को अभी एंड तक आप देखना, मैं आपको बटरफ्लाई स्ट्रैटेजी के बारे में भी बताऊंगा। तो यहां पे अभी मैं आपको अपनी कंप्यूटर स्क्रीन पर लेकर चलता हूं एंड आई विल शो यू एग्जैक्टली ये कैसा दिखता है। एंड इसका जो रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो है, आप रिवॉर्ड टू रिस्क रेशियो बोले, वो बहुत अच्छा है। मतलब आपको रिवॉर्ड
आपको 4 टाइम्स 5 टाइम्स मिल सकता है। एंड आपका जो लॉस होगा यहाँ पे ऑलरेडी आप देख सकते हैं कि जो मैक्स लॉस है यहाँ पे एक आयरन बटरफ्लाई स्ट्रेटेजी मैंने आपके लिए एग्जांपल के लिए बनाई हुई है, मैं आपको दिखा देता हूं। तो अभी हम सेंसिबल के ऊपर है। अब सेंसिबल पर जब आप जाएंगे तो सेंसिबल पर आप यहाँ पर क्लिक करते हैं, आपको स्ट्रेटेजी बिल्डर दिखेगा। बीडी पे आप जब क्लिक कर देंगे स्ट्रेटेजी बिल्डर पे, आपको रेडीमेड स्ट्रेटेजीज दिखती हैं। यहाँ पे जब आप जाएंगे न्यूट्रल पे, मतलब आप साइडवेज मार्केट में एक्सपेक्ट कर रहे हो ट्रेड करने के लिए, तो आप आयरन बटरफ्लाई पे क्लिक कर देंगे। जब आपने आयरन बटरफ्लाई पे क्लिक किया, यहाँ पर आपको ऑलरेडी दिख रहा है कि आपके लिए इस स्ट्रेटेजी में, ये हम बैंक निफ्टी का भी एग्जांपल ले रहे हैं यहाँ पे, तो बैंक निफ्टी को देखिए। बैंक निफ्टी अभी मार्केट बंद हो चुकी है, तो 39,000 पे अप्रोक्सीमेटली बंद हुई है। तो एट द मनी क्या हुआ? 39,000। तो एट द मनी पर यहाँ पे अगर आप पुट ऑप्शन और कॉल ऑप्शन को देखो, तो हमने कॉल ऑप्शन और पुट ऑप्शन दोनों को बेच दिया। जो हमारा स्ट्रैडल वाली स्ट्रैटेजी थी, यहाँ पे 418 और 420 जो यहाँ पे प्रीमियम है, ये हमने रिसीव कर लिया। एंड सिमिलरली मैंने आपको बताया था, अपनी पोजीशन को हेज करने के लिए हमने एक पुट ऑप्शन, बट आउट ऑफ द मनी 38,500 का एग्जांपल के लिए, आप इसे कम ज्यादा कर सकते हो, यहाँ पे प्लस माइनस कर सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। आपने पुट ऑप्शन को खरीद लिया तो आपने अपनी पोजीशन को हेज कर लिया। सिमिलरली यहां पर आपने 39,500 का एक कॉल ऑप्शन, अगेन आउट ऑफ द मनी है, अभी मार्केट ऑलमोस्ट 39,000 पे है और हम 500 पॉइंट आगे की बात कर रहे हैं। तो अगर हम 500 पॉइंट आगे की बात कर रहे हैं तो हम एक आउट ऑफ द मनी ऑप्शन की बात कर रहे हैं, जो हमने अगेन बाय कर लिया। तो 210 रुपए यहां पर दिए, 230 रुपए यहां पर दिए, तो यहां पे 440 रुपए हमने दे दिए, बट रिसीव कितने किए? 420 और 418, मोटा मोटा 840 के आसपास। तो आपको पता है कि यहां पे प्रॉफिट होगा। अब मैक्स प्रॉफिट आपको ऑलरेडी डिफाइन हो गया है कि 9,970 रुपए 71, जो भी लिखा है यहाँ पे 10,000 के आसपास, ये आपका मैक्सिमम प्रॉफिट है। एंड यहां पे लॉस कितना हो सकता है? 2500, मतलब 1:4 का आपका यहां पे रिवॉर्ड टू रिस्क रेशियो है। और एक चीज मैं आपको बताना चाहूंगा, इसे समझना। अगर मैं यहां पर आपको दिखाऊं फंड्स नीडेड, तो 63,000 आपको फंड्स चाहिए। बट अगर मैं यहां पे हटा दूं जो हमने आउट ऑफ द मनी ऑप्शंस को बाय किया, तो आपकी फंड्स की रिक्वायरमेंट एकदम से बढ़ जाएगी, 1.66 हो जाएगी। जब भी आप स्ट्रेटेजी बनाओ, या तो आप स्ट्रेटेजी बिल्डर का यूज करो, आप सेंसिबल का यूज कर सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स में, आप भी जाके साइन अप कर सकते हो और आप भी यहां पे स्ट्रेटेजीज बना सकते हो। और दूसरी चीज क्या है, आपको यहां पे रेडीमेड स्ट्रेटेजी मिल रही है, बट अगर आप अपस्टॉक्स में डायरेक्टली जाके अपने लिए आयरन बटरफ्लाई बनाने वाले हो तो आप बना सकते हो। मैंने आपको कंसेप्ट सारे दे दिए। तो आप पहले बाय करना फिर सेल करना। अगर आप पहले बाय कर लोगे और इसे इमीडिएटली करिएगा, क्योंकि यहां पे जो प्राइसेस हैं वो फ्लक्चुएट कर सकते हैं विद द टाइम। सो पहले आप बाय कर लो इमीडिएटली एंड उसके बाद सेल कर दो, तो फंड्स की जो रिक्वायरमेंट है वो कम हो जाएगी। 63,000 में ही आप अपना यहाँ पे एक आयरन बटरफ्लाई बना सकते हो। और आप देखो 63,000 लगाकर आप तकरीबन 10,000 कमा सकते हो। और लॉस कितना है भाई? सिर्फ 2,500 रुपए का। तो 2,500 का ही मैक्सिमम नुकसान होगा। अगर मेरा व्यू करेक्ट है, उसके लिए आपको प्राइस एक्शन देखना है। आप डेफिनेटली अभी तक आपने जो टेक्निकल एनालिसिस में सीखा है उसे यूज करोगे ट्रेड करने के लिए, आई अंडरस्टैंड दैट। बट आपका अगर आपका व्यू करेक्ट है तो आयरन बटरफ्लाई कितनी बढ़िया स्ट्रेटेजी है। मतलब आप 4 गुना ज्यादा कमा सकते हो और गवाने के लिए आप सिर्फ कितना कमाओगे? 0। मतलब आप अगर यहां पे रेशियो देखो तो 1:4 के हिसाब से, तो आप 2,500 गवा के 10,000 कमा सकते हो। इट इज अ गुड स्ट्रेटेजी विच यू कैन ट्राई। अब मैंने आपको बताया था कि मैं आपको बताऊंगा कि बटरफ्लाई स्ट्रेटेजी क्या होती है। आयरन बटरफ्लाई के अंदर हम क्या कर रहे हैं, हम कॉल और पुट ऑप्शन दोनों के अंदर ट्रेड कर रहे हैं। बट जब हम बटरफ्लाई स्ट्रेटेजी की बात करते हैं, बटरफ्लाई स्ट्रेटेजी यूज करने के लिए सबसे पहले हमारा व्यू क्या है, ये मैटर करता है। अगर हमारा व्यू है कि मार्केट यहां से ऊपर जाएगी तो हम सिर्फ और सिर्फ कॉल ऑप्शंस में ट्रेड करेंगे। अगर हमारा व्यू है कि मार्केट यहां से गिरेगी तो हम सिर्फ पुट ऑप्शन में ट्रेड करेंगे। बट आयरन बटरफ्लाई में हमने समझा कि हम दोनों ही पुट ऑप्शन और कॉल ऑप्शन दोनों में ट्रेड कर रहे हैं। दिखता सेम है, ये बटरफ्लाई ऐसी ही दिखेगी आपको। बट अगर हम बटरफ्लाई की बात कर रहे हैं तो बटरफ्लाई स्ट्रेटेजी में हम क्या करने वाले हैं, एक तो हम प्रीमियम को रिसीव करने वाले हैं, उसके लिए हम सेल करेंगे और हम सेल करेंगे कॉल ऑप्शंस को सेल कर देंगे। यहां पे हम सब कुछ कॉल ऑप्शन में करने वाले हैं। तो हम यहां पे रेशियो समझिएगा, हम 2 लॉट को बेच देंगे। यहां पे हमने सेल करने हैं 2 लॉट कॉल ऑप्शन के, और कॉल ऑप्शन आपके लिए एट द मनी होगा। एट द मनी, अब मैं एट द मनी बोल रहा हूं। अगर मैं इसे आउट ऑफ द मनी कर दूंगा तो अभी हम आने वाली वीडियोस में कॉन्डोर के बारे में भी समझेंगे, तो फिर आपको समझ आएगा कि कॉन्डोर की क्या रिक्वायरमेंट है। वो हम आगे वाली स्ट्रेटेजीज का वेट करो, उसमें मैं आपको बताऊंगा। तो यहां पर आपने इसे समझा कि हमने एक तो क्या किया, कॉल ऑप्शन 2 बेच दिए। अगेन हमारा मैक्सिमम लॉस हो सकता था, तो उसे प्रोटेक्ट करने के लिए हम क्या करने वाले हैं, हम कॉल ऑप्शन को आउट ऑफ द मनी और इन द मनी, यहां पे समझिएगा, एक इन द मनी का कॉल ऑप्शन और एक आउट ऑफ द मनी का कॉल ऑप्शन को बाय कर लेंगे। ये मैं आपको अभी स्ट्रैटेजी बिल्डर पर दिखाता हूं। एग्जैक्टली हम यही करने वाले हैं। हमने अभी पुट ऑप्शंस में ट्रेड नहीं किया, हमने 2 यहां पे कॉल ऑप्शंस को बेच दिया एट द मनी पर, और एक इन द मनी और एक आउट ऑफ द मनी का कॉल ऑप्शन को खरीद लिया। बट आयरन बटरफ्लाई का रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो बेटर है। बाकी आपको, क्योंकि बटरफ्लाई कई बार सुनोगे आप, तो मैंने आपको बटरफ्लाई भी समझा दिया। यू विल गेट टू नो कि किस तरीके से काम करता है। तो अभी हम यहां पर क्या करने वाले हैं, ये अभी आयरन बटरफ्लाई बना हुआ है। तो एक तो हम पुट ऑप्शन में ट्रेड नहीं करने वाले, मैं यहां से हटा देता हूं। यहां पे मैं पुट ऑप्शन को यहां से हटा ही देता हूं आपके लिए, और हम कॉल ऑप्शन को जो सेल कर रहे हैं इसकी क्वांटिटी मैं 2 कर देता हूं आपके सामने। और यहां पे मैं क्या करने वाला हूं, क्योंकि हम पुट ऑप्शन में ट्रेड नहीं करने वाले, तो मैं इसे कॉल कर देता हूं। जैसे ही मैंने कॉल किया, ये इन द मनी हो गया, ये 38,500 इन द मनी हो गया। तो मैं 500 पॉइंट अंदर चला गया और मैं 500 पॉइंट बाहर आ गया। तो जब मैं अंदर गया तो ये इन द मनी हो गया, जब मैं बाहर आया तो आउट ऑफ द मनी हो गया। अभी मैंने यहाँ पे ग्राफ नहीं देखा, बट यहाँ पर देखिए ऑलरेडी आपके लिए एक बटरफ्लाई बन गया।
सो बटरफ्लाई यहां पे बन गया। अब यहां पे आपने सेल किया है 2 लॉट को, तो रेशियो याद रखिएगा, आप 2 की जगह 4 कर सकते हो, बट अगर आप 4 करोगे तो आपको यहां पे जो आउट ऑफ द मनी और इन द मनी आपने बाय किया है उसकी भी क्वांटिटी को डबल करना पड़ेगा। सो यहां पे आपको ये भी समझ आ रहा है कि आपकी जो बटरफ्लाई है वो सेम इसी तरीके से बन रही है। यहां पे भी आपको समझ आ रहा है कि मैक्सिमम लॉस और मैक्सिमम प्रॉफिट क्या है। सो दिस इज व्हाट यू कैन गो, आप स्ट्रैटेजी बिल्डर पर जाकर देख सकते हो टाइम टू टाइम आपको किस स्ट्रैटेजी के हिसाब से कौन सा रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो आपके लिए काम कर रहा है। सो इट इज वेरी सिमिलर जो भी हमने बात करी। यहां पे आपका मैक्सिमम लॉस 2000 का और मैक्सिमम प्रॉफिट आपका 10,000 से ऊपर का है। सो यहां पे हमें समझ आ रहा है कि रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो बेटर यहां पे आपके लिए है, तो आप इसे चूज कर सकते हो। बट आपका व्यू क्या मार्केट को, अगेन साइडवेज मार्केट। तो साइडवेज मार्केट में आपको पता है कि अगर पीक पर होगा तो आपका यहां पे मैक्सिमम प्रॉफिट होगा। सो मैक्सिमम प्रॉफिट आपका पीक पर है एट द मनी पर, एंड आपने अपनी पोजीशंस को हेज कर लिया कि आपका नुकसान लिमिटेड हो। स्ट्रैटेजी कैसी लगी आप बता सकते हो। ऑलरेडी यहां पे आप फंड्स रिक्वायर्ड देख सकते हो, तो इट इज वेरी सिमिलर। 62,900 समथिंग का आपको फंड्स रिक्वायर्ड है, तो वही 63,000 के आसपास है। तो आप इस स्ट्रैटेजी को कब यूज करने वाले हो, जब आपका व्यू है मार्केट को लेकर की साइडवेज मार्केट रहेगी। एंड बटरफ्लाई जो लोगों को कंसेप्ट हो सकता है एक बार में समझ नहीं आता था, मैंने ट्राई किया कि आपको एक ही बार में समझ आ जाए। अगर अभी भी समझ नहीं आया, इस वीडियो को ना कई बार आप देखो, नोट्स बनाओ, एंड जब आप रियल में ट्रेड करोगे आपको डेफिनेटली फायदा होगा। अगर आप रियल में ट्रेड नहीं भी करना चाहते, सेंसिबल पर जाके आप वर्चुअल ट्रेड भी कर सकते हो। और दूसरी चीज, आपने एक स्ट्रैटेजी बना ली ना, यहाँ पे आप जब सेंसिबल पर जाते हो, आप अपने जैसे मान लो आपका अकाउंट अपस्टॉक्स पर है या एंजल वन पर है, आप एंजल वन से और अपस्टॉक्स से ही सेंसिबल में लॉगिन कर लोगे। उससे फायदा क्या होगा, जैसे आप ट्रेड ऑल पे क्लिक करोगे, आपका ट्रेड अपस्टॉक्स के थ्रू या एंजल वन के थ्रू ही आपका ट्रेड इनिशिएट हो जाएगा। तो आपको कुछ भी दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, यहीं से स्ट्रैटेजी बना के डायरेक्टली ट्रेड कर सकते हो। और अगर आप पेपर ट्रेड करना चाहते हो, वर्चुअल ट्रेड करना चाहते हो बिना पैसा लगाए, तो वर्चुअल ट्रेड पे क्लिक करके भी आप ट्रेड कर सकते हो। सो अगर अभी तक आपके पास डीमैट अकाउंट नहीं है तो डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स में लीडिंग ब्रोकर्स का लिंक है। एक चीज और, जब आप अपना अकाउंट बनवाते हैं तो अगर आपको कोई इशू आता है तो कंपनी से आपको कॉल आता है, बट वो लैंडलाइन नंबर से आता है। कई बार लैंडलाइन नंबर से हम पिक नहीं करते, तो अगर आपको अपस्टॉक्स से एंजल वन से कॉल आता है तो आप अपनी क्वेरी वहां पे सॉल्व करवा सकते हैं। ये भी आपके लिए आज के लिए बहुत अच्छा ऑप्शन है। डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स में लीडिंग ब्रोकर्स का लिंक है, तो आप जाके अपना अकाउंट खुलवा सकते हैं। अपस्टॉक्स पे और एंजल वन पे फ्री में अकाउंट खुल रहे हैं, सो आज ही आप खुलवा सकते हैं। अब आपको सेंसिबल के बारे में मैंने बता दिया, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स में है। सो आपको ये वीडियो कैसा लगा ये आप कमेंट्स में जरूर बताइएगा। इसके साथ साथ आई बटन पे जैसे मैंने बोला था कि आपको ऑप्शन स्ट्रैटेजीज की जो आपको प्लेलिस्ट मिली हुई है उसमें कई सारी वीडियोस हैं, वो आप जरूर देखिए। इस वीडियो को शेयर कीजिए जिससे लोगों को भी एक राइट इन्फॉर्मेशन मिले। लोग बहुत सारे ट्रेनिंग्स लेते हैं, कोर्सेज लेते हैं, उसके बाद जाके सब सीखते हैं जो आप फ्री में इंटरनेट पर सीख रहे हो। तो अगर आप शेयर करोगे तो बहुत सारे लोगों को बेनिफिट मिलेगा। एंड अगर आपके अभी भी कुछ सवाल है आप कमेंट्स में पूछिए, हम नेक्स्ट वीडियोस में उनका आंसर देने की कोशिश करेंगे। फेसबुक पर वीडियो देखने हमें फॉलो कीजिए, यूट्यूब पर देखने सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल दैट टाइम यू वर सेल्फ मेड।